अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट जो हमारा टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया था, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। आज इसी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज है जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और ये जितने भी सवाल हैं ये सब के सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जितने भी सवाल हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं कि सवाल हमारे पास किस तरह के आएंगे और ट्रिग्नोमेट्री हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से जो है वो अप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल ये एक ट्री है, ये ट्री एक पॉइंट पर कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर है और यहाँ पर कोई भी एक बंदा है जो कि देख रहा है ट्री की हाइट पर। अब अगर आप इस फिगर पे थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। कैसे? आप देखो, अगर इस ग्राउंड से लेके जमीन तक जो डिस्टेंस है इसको मैं कह सकता हूँ बेस। ये ये जो ग्राउंड है ट्री तक का जो डिस्टेंस है इसको मैं कह सकता हूँ बेस। ये जो ट्री की हाइट है इस हाइट को मैं कह सकता हूँ परपेंडिकुलर। और ये जो लाइन जा रही है इमेजिनरी लाइन में जो ड्रॉ की है इसे मैं कह सकता हूँ हाइपोटेन्यूस। अब ये जो एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है, इस लास्ट एक्सरसाइज के अंदर उसको सॉल्व करने से पहले दो चीजें पढ़ना, दो चीजें समझ में आना बड़ा जरूरी है। एक एंगल ऑफ एलिवेशन, नहीं बता रहे, दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। ये जो बंदा देख रहा है इस ट्री की हाइट पर तो कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, ग्राउंड से बन रहा होगा इस लाइन का। वो एंगल जो ग्राउंड से बन रहा है उस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन सा एंगल? वो एंगल जो ग्राउंड से बन रहा हो। बात समझ में आती है? दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? जो एंगल हाइट से बन रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन से, यहां से जो एंगल बन रहा होगा ये एंगल कहलाएगा हमारे पास क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझ में आई या कोई दूसरी मिसाल देके समझाऊं? क्लियर है? आ गई? अब देखो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं और करेंगे। जैसे हमारा पहला सवाल भी कुछ इसी तरह का है तो इसलिए मैं अभी बता नहीं रहा, उसमें आप समझ जाओगे। पहले बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है? अभी आएंगे ना सवाल पे, उस पे समझाऊंगा। अब यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन 1 है, क्या a tree is at a distance of 50 मीटर। क्वेश्चन 1 लिख नहीं रहा, बुक्स आप सबके पास मौजूद है। A tree is at a distance of 50 मीटर from a point on a ground। कह रहा है ये जो ट्री है ये पॉइंट से ग्राउंड पर कितना डिस्टेंस पर है? 50। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 50 मीटर। सही हो गया? एक पॉइंट से जो ट्री जितना डिस्टेंस पे वो 50 मीटर है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम दिस पॉइंट इज 30 डिग्री। उसने वर्ड कौन सा यूज किया है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब कि वो एंगल नीचे से बन रहा होगा कि ऊपर से? शाबाश। कितना दिया है? 30 डिग्री। यानी कि ये जो एंगल बन रहा होगा ये बन रहा होगा 30 डिग्री। बात समझ में आई? टू द टॉप ऑफ द ट्री। एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से बन रहा है टू द टॉप ऑफ द ट्री, ये बन गया 30 डिग्री। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। कह रहा है कि ये जो ट्री की हाइट है ये बताओ कितनी होगी। डायग्राम समझ में आई? आपको उसने उस पॉइंट से लेके ट्री तक का जो डिस्टेंस दिया है 50 मीटर वो दे दिया। जो एंगल बन रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू द टॉप ऑफ द ट्री, एंगल ऑफ एलिवेशन वो दे दिया। और पूछ रहा है आपसे क्या कि इस ट्री की हाइट कितनी है ये बताओ। यहाँ तक क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, 90 डिग्री बन रहा है इधर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है? बिल्कुल है। आपको 90 के अलावा कौन सा एंगल गिवन है?
30। अगर 90 के अलावा 30 गिवन है, आप मुझे बताओ इस ट्रायंगल को किस एंगल के रिस्पेक्ट से देखोगे? 30। शाबाश। अगर मैं इस ट्रायंगल को 30 की रिस्पेक्ट से देखूंगा तो यहाँ पर रफर पे लिख लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए मेरे लिए। विद रिस्पेक्ट टू 30 मेरे पास ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है? बेस। शाबाश, बेस। बेस मेरे पास है कितना? 50। ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर। लिख लिया मैंने परपेंडिकुलर, जो कि हाइट है। ठीक है जी, ये तो मुझे मालूम करनी है। इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में ही पढ़ा कि एक हम वो साइड लेते हैं जो हमें मालूम करनी होती है, एक वो लेते हैं जो हमें पता होती है। आप देखो वो दोनों साइडें हैं हमारे पास, एक मालूम है और एक मालूम करनी है। तो हाइपोटेन्यूज की लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद हमने बोला ये क्योंकि हाइट मालूम करनी है तो पहले सपोज कर लेते हैं हाइट को। लेट h be the height of tree। h क्या है? ट्री की हाइट है, ये हमने सपोज कर लिया जी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब सपोज करने का आप देखो आपके पास बेस है और परपेंडिकुलर है। कौन सा ऐसा फंक्शन है जो बेस और परपेंडिकुलर के दरमियान रिलेशन बनाता है? टेंजेंट। शाबाश, कौन सा? टेंजेंट। तो हमने बोला जी हम जानते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक हो गया? यार टेंजेंट थीटा के साथ बताओ क्या एंगल रखूं थीटा की जगह पे? शाबाश, थीटा की जगह पे 30, आगे इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह पे हाइट, बेस की जगह पे मेरे पास 50। क्या मालूम करना है? Height। h। सब्जेक्ट किसको बना है? h को। शाबाश, तो h को ये रखेंगे 50 से डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा टेंजेंट Multiply। शाबाश, ये हो जाएगा टेंजेंट 30 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू h। टेंजेंट 30 आपके पास आया क्या? 0.577। इसी को आपने मल्टीप्लाई कर देना है किससे? 50 से, तो आपके पास आया 28.86। सीधा करके लिख रहा हूं h इज इक्वल टू 28.86 मीटर। राउंड ऑफ करोगे तो 29 हो जाएगा। यानी कि इस ट्री की जो हाइट होगी वो कितनी होगी? 28.86 मीटर। आप देखो हमने इस ट्री की हाइट को मालूम किया बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। किया कि नहीं किया? ठीक इसी तरह प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी हम, फॉर एग्जांपल मुझे इस दीवार से लेके जहां मैं जिस पॉइंट पे खड़ा हूं यहां तक की लेंथ पता है जमीन की। ठीक है, मुझे इस दीवार की हाइट भी फॉर एग्जांपल मालूम है। मैं चाह रहा हूं सीढ़ी लगाना है यहां पर, तो उस सीढ़ी की कितनी लेंथ होगी वो मैं बगैर सीढ़ी बनाने से पहले ही बाय विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैथमेटिक्स की मदद से मैं कैलकुलेट करके मालूम कर सकता हूं कि जो सीढ़ी मैंने यहां पर बनानी है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो सीढ़ी की लेंथ कितनी होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है सारी, जिसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं। देखो ऐसा अगर लिखना है तो